Welcome student to my YouTube channel, that is Tricky Chemistry. Today I am going to teach you other example of nucleophilic substitution. Now see on the board. पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं बच्चों, देखिए ये अपने पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे हम KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे। KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, K पे पॉजिटिव चार्ज और Cn पे नेगेटिव, यानी कि ये कैसा कंपाउंड है बच्चों, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा है, तो देखिए बच्चों अब आगे हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल लिया है मैंने एल्काइल हैलाइड और KCN का। तो KCN क्या है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड है। अब क्या होगा, Cn यहाँ पे अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इस पे क्या होता है नेगेटिव और Cn पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो और दूसरा हम देखें कि ये जो है अपने पास एग्जांपल, ये किसका है, 0 डिग्री का है और 0 डिग्री में क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। ये बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, KX रिमूव हो जाएगा और अपने पास फॉर्म हो जाएगा CH3CN प्लस KX। समझ में आई क्या बात। अब देखिए CH3CN जो है इसका मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता हूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसको मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किस पे, नाइट्रोजन पे, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और OH पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। H अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, OH अटैक करेगा C पे, तो क्या बनेगा देखो, CH3COH डबल बॉन्ड NH, ये अपने पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, ये वाला सिंगल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस पे। अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका नाम होता है क्या, इथेन एमाइड। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं बच्चों। जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब क्या हो जाएगा, अपने पास एमाइड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका क्या कर रहा हूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, तो देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अब वापस मैं क्या कर रहा हूं, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, CN बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे। तो अपने पास क्या बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड NH, यहाँ आ गया OH, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया इस पे, तो फॉर्म हो गया क्या, CH3CO NH2, ये क्या बन गया, रीअरेंजमेंट से एमाइड बन गया। ठीक है, अब इसका आगे हम रिएक्शन करवाएंगे, इसी को मैं आगे रिएक्ट करवा रहा हूं, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा NH4Cl और OH क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की। किसकी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देखिए बच्चों, अगर मैं इसका क्या करता हूँ, पार्शियल रिडक्शन करता हूँ, पार्शियल रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, SnCl2 HCl, और सेकेंड पोजीशन पे हम क्या यूज करते हैं, वाटर। तो अपने पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका नाम क्या होता है, इथेनेल होता है बच्चों। क्या होता है, इथेनेल, ये फॉर्म होगा। इस रिएक्शन का नाम हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या कहते हैं, स्टीफन रिडक्शन। इसमें होता क्या है, देखिए इसको बहुत ही इजी वे में आप लर्न भी कर सकते हो, कैसे, स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। क्या बोल सकते हो, स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोल सकते हो आप, श्यानू टकले हल्का
पानी उबाल, यानी कि इसमें क्या है, स्टीफन श्याना, यानी कि स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा क्या है, श्यानु टकले हल्का पानी उबाल, यानी कि जो साइनाइड में क्या करेंगे, हम हल्का पानी उबालेंगे, हल्का सा इसको बॉयल करेंगे। सबसे पहले SnCl2 रिएक्ट करेगा HCl के साथ और फॉर्म हो जाएगा SnCl4 प्लस 2H। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N रिएक्ट और फॉर्म हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसको हम आगे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और NH4Cl अलग हो जाएगा और CH3C डबल बॉन्ड H प्लस NH4Cl क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं, या तो आप यूज करेंगे Na2C2H5OH या फिर आप यूज कर सकते हैं PD, निकल, प्लेटिनम, NaBH4, LiAlH4। ठीक है, आप यूज कर सकते हो Sn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, Cu प्लस HCl। ये सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये पर्टिकुलर रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम होगा मेंडियस रिएक्शन या मेंडियस रिडक्शन आप कह सकते हो इसको। यहाँ पे क्या होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और साइनाइड से क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास रिएक्शन विद AgCN। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जब आप एल्काइल हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो AgCN क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं और ये वही क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास में फॉर्म हो जाएगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, और रिमूव क्या हो जाएगा बच्चों, AgX। तो यहाँ पे ये जो बना है इसका नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हमने ये यूज किया CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसमें हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो हम इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, LiAlH4, NaBH4, Na प्लस C2H5OH, जो अभी बताया मैंने उनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होने पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3NHCH3, मतलब 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में देखिए क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम यहाँ पे और क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3NH2 प्लस HCOOH फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा एक तो, और दूसरा क्या फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन फॉर्म हो जाएगी बच्चों, फॉर्मिक एसिड एंड 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, अपने पास वाटर प्लस Ag2O का मिक्सचर ही क्या होता है, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, ये कहां से अटैक करेगा, बैक साइड, और लिविंग ग्रुप कहां से रिमूव हो जाएगा, फ्रंट से। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3OH प्लस रिमूव क्या हो जाएगा, AgX। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, SN2 के। आप SN1 रिएक्शन भी करवा सकते हो, यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर लो, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ये SH अटैक करेगा यहाँ से और NaX रिमूव हो जाएगा, यहाँ से KX रिमूव हो जाएगा और यहाँ से NaX रिमूव हो जाएगा। तो सब के सारे एग्जांपल किसके हैं, SN2 रिएक्शन के हैं। फॉर्म क्या हो जाएगा,
CH3SH, CH3SH और CH3S, CH3, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा NaX, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा KX और यहाँ पे भी रिमूव हो जाएगा NaX और फॉर्म क्या हो जाएगा, मिथाइल मर्केप्टाइड कह सकते हो या फिर मिथाइल थायोल, मिथाइल थायो अल्कोहल कह सकते हो। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल थायो ईथर कह सकते हैं आप इसको, क्या कहेंगे, डाई मिथाइल थायो ईथर। और इनका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मर्केप्टाइड या फिर मिथाइल थायोल भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, मिथाइल थायोल या थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH3X को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा किस पे, इस CH3 पे और यहाँ से NaX की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CH3O, CH3 प्लस NaX। तो अपने पास क्या बन गया बच्चों, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ड्राई Ag2O। जब हम ड्राई Ag2O यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल AgX रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा वही डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, AgX के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट में ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगा CH3 पे और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, AgX रिमूव हो जाएगा और फॉर्म क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgX। इसका नाम होगा मिथाइल एसीटेट और इसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएंगे। देखिए बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। इसे क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है किससे, अल्काइल हैलाइड और किसकी रिएक्शन से, सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे जब आप एल्काइल हैलाइड को क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हो, तो आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Sn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, Fe प्लस HCl। जब आप लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, हेलो एल्केन से फॉर्म हो जाएगा एल्केन और रिमूव क्या हो जाएगा, HX। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं क्या है, रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। तो देखिए वही KNO2 में क्या होता है बच्चों, ये आयनिक नेचर होती है। AgNO2 में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसमें ये ऑक्सीजन क्या होगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, CH3 के ऊपर और यहाँ से KX क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, KX और फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, CH3O N डबल बॉन्ड O प्लस KX। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, AgNO2 में, तो AgNO2 में जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के, वो अटैक करेंगे किस पे, CH3 पे और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, AgX रिमूव हो जाएगा। तो देखिए अपने पास क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, CH3N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आए के बाद, इसका नाम होता है नाइट्रोमीथेन और इसका नाम होता है मिथाइल नाइट्राइट। समझ में आए के बाद, तो ये आयनिक नेचर होती है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब आयनिक बॉन्ड होगा तो K प्लस O पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस पे, जबकि इसमें लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अटैक करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अपने पास दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये फॉर्म होंगे अपने पास। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास रिएक्शन विद अमोनिया। इस रिएक्शन का नाम होता है होफमैन अमोनोलाइसिस। देखिए होता क्या है, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अमोनिया
in sealed tube at 373 Kelvin temperature. Then it gives primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, जो लॉन पेयर होता है ये अटैक करता है, ठीक है, ये अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, फिर जो CH3NH2 फॉर्म हुआ है वो अगेन क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसके लोन पेयर फिर अटैक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से HX क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगी, CH3NHCH3 सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो जाएगी, HX रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये जो सेकेंडरी अमाइन है वो रिएक्ट करेगी अगेन किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, और इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इस पे और यहां से रिमूव हो जाएगा और फॉर्म होगी क्या, 3 डिग्री अमाइन CH3NCH3CH3 प्लस HX रिमूव हो जाएगा। और एक टाइम और अटैक हो सकता है, ये जो टर्शरी अमाइन अपने पास फॉर्म हुई है वो क्या करेगी, फिर अटैक करेगी किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर दिया तो फॉर्म हो जाएगा CH3 का होल 4NX, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास होगी 1 डिग्री अमाइन, ये होगी 2 डिग्री अमाइन, ये होगी 3 डिग्री अमाइन और ये होगी 4 डिग्री। तो चारों टाइप के अमाइन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन से। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। In this reaction, when alkyl halide treated with alcoholic base, then alkene is obtained due to dehydrohalogenation. This reaction proceeds according to Sadjev rule. Sadjev rule means when two isomeric alkenes formed during elimination, then more substituted or more alpha hydrogen containing alkene is formed as major product. देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, अल्कोहलिक बेस के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगी अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन और रिमूव हो जाएगा क्या, KX प्लस C2H5OH। और आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। जिस कार्बन पे हेलोजन कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन है और उसके एडजेसेंट क्या है, बीटा है। तो इस बीटा से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा से क्या रिमूव होगा, हेलोजन, और फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ये लिया CH3CH, यहाँ पे मैंने Br लिया और यहाँ CH2CH3। देखिए ये अल्फा हो गया और ये एडजेसेंट क्या हो गया अपने पास, बीटा हो गए, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, वही अल्कोहलिक बेस के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अब अपने पास बीटा 2 हैं तो अपने पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, दूसरा फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 और HBr, ठीक है, या फिर आप NaBr और C2H5OH भी लिख सकते हो। तो देखिए हुआ क्या, ये जो फॉर्म होगी, अब इस एल्कीन में देखते हैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड एल्कीन है और यहाँ पे ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो अल्फा है और यहाँ पे ये दो अल्फा है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है, ठीक है। दूसरा, इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है जबकि इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। समझ में आई क्या बात। तो यही तो था हमारा सैडजेव रूल। सैडजेव रूल क्या कहता है कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट में फॉर्म होगी। नाउ सी द स्टूडेंट्स, CH3CH2X, दिस इज 1 डिग्री, CH3CH CH3, दिस इज 2 डिग्री, CH3CH3CH3X, दिस इज 3 डिग्री। जब हम रिएक्ट करवाएंगे इन तीनों को किसके साथ, अल्कोहलिक बेस के साथ, अल्कोहलिक
बेस हमने यहाँ क्या किया है, सब में यूज किया है, तीनों रिएक्शन में, ठीक है। तो जो सबसे फास्ट होगी वो ये होगी, इसमें सबसे फास्ट मोस्ट इजीली क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिमूव क्या हो जाएगा, HX, ठीक है। दूसरी वाली रिएक्शन भी क्या होगी, लेकिन वो क्या होगी, मोर रीडली होगी, HX रिमूव हो जाएगा। और ये क्या होगी, डिफिकल्टी से होगी, रिएक्शन तो होगी लेकिन इजीली नहीं होगी। समझ में आ रही है कि बात, लीस्ट इजीली, मोर इजीली एंड मोस्ट इजीली, यानी कि हम कह सकते हैं मोस्ट इजीली। तो इसमें क्या होता है, जो 3 डिग्री है वो सबसे फास्ट क्या होगा, रिएक्शन देगा, उससे स्लो 2 डिग्री, उससे स्लो 1 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे फास्ट, 2 डिग्री में उससे स्लो, 1 डिग्री में सबसे स्लो। अब होता क्या है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, कहां से, अल्फा और बीटा पोजीशन से। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, आप इसको 2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन में SN1 होती है, तो यहाँ पे 3 डिग्री में कौन सी होगी, E1 होगी। E1 एलिमिनेशन 3 डिग्री में होता है और E2 एलिमिनेशन 1 डिग्री में होता है। समझ में आ रही है बात, जैसे SN1 और SN2 होती है वैसे ही क्या होती है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। देखिए स्टूडेंट, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 फ्लोरोब्यूटेन है ये, ठीक है। यहाँ पे 2 अपने पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो इसमें ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है वो क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है बच्चों, क्या शो करता है, -I, जबकि यहाँ पे CH3 क्या करता है, +I इफेक्ट। और मैंने क्या बताया, +I इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पे इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी लेस एसिडिक नेचर होगी, जबकि यहाँ पे इस वाले कार्बन की क्या होगी, मोर एसिडिक नेचर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा 1 ब्यूटीन और रिमूव हो जाएगा यहाँ पे HF, और फॉर्म 2 ब्यूटीन भी होगा। लेकिन जो 1 ब्यूटीन है ये 1 ब्यूटीन फॉर्म हो गया अपने पास, ठीक है, और ये 2 ब्यूटीन फॉर्म हो गया। तो 1 ब्यूटीन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि 2 ब्यूटीन यहाँ पे क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये रिएक्शन किसके होती है, किससे होती है, हॉफमैन एलिमिनेशन मेथड से होती है, हॉफमैन एलिमिनेशन मेथड। बाकी सारी रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, सेटजैफ से। और यहाँ पे क्या होता है, हॉफमैन काम में आता है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखिए नाम क्या है, एल्काइलेशन। तो इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा बच्चों। एल्काइल ग्रुप किसी भी पोजीशन पे कनेक्ट हो सकता है क्योंकि बेंजीन पे सारी पोजीशन क्या है, सेम है। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, HCl रिमूव होगा, यहां से भी क्या होगा, HCl रिमूव होगा, इस केस में भी क्या होगा, HCl, मतलब सब केस में क्या होगा अपने पास, HCl रिमूव हो जाएगा। और बचा क्या अपने पास, यहाँ पे CH3 बचा, तो ये CH3 इस बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा बच्चों, कनेक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे CH3 आ जाएगा और प्लस HCl क्या हो जाएगा, रिमूव। यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में अपने पास क्या बचा, इस रिएक्शन में बचा CH2CH3, तो हम यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देंगे, CH2CH3 और रिमूव क्या हो गया, HCl। इस केस में क्या बचा, ये वाला, तो इसे हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ये CH, ये CH3 और इधर भी CH3, और यहाँ पे अपने पास क्या बचा, टर्शरी ब्यूटाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल को कनेक्ट कर देंगे। एक कार्बन पे कितने CH3 कनेक्ट करने हमें, 3, और इसमें क्या हो गया, ये HCl रिमूव हो गया। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसको हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन, और मिथाइल बेंजीन आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, इसका नाम होता है इथाइल बेंजीन, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसको हम कह सकते हैं क्यूमीन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्यूमीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, टर्शरी
ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है, जो CH3Cl है वो क्या करता है, AlCl3 से रिएक्ट करता है, और Cl पे क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या कर देंगे, इस पे अटैक कर देंगे। जब ये इस पे अटैक करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। समझ में आई क्या बात। तो ये क्या बन गया अपने पास, कार्बोकैटायन बन गया, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों, वो रिएक्शन देते हैं कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए होगा क्या, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस पे, तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन अटैक करता है, नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन अटैक करता है, पॉजिटिव। नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो देखिए क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पॉजिटिव। अब इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कैनोनिकल। ये गया यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और ये H और ये CH3। ये इसकी क्या बन गई बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है वो अपने पास ये होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये होगा, ऐसे पॉजिटिव, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये H। इसको मैं रिएक्ट करवा दूंगा किसके साथ, AlCl4 के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे अब हम, AlCl4। तो ये जो अपना H है वो यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जब ये रिमूव होगा तो फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और AlCl3 अपने पास कैटलिस्ट होता है, तो जैसा होगा वैसे का वैसे हमें रिएक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो जितनी भी मैंने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बताई है उन सब में क्या होगा, ये सेम मैकेनिज्म काम में आएगी बच्चों, इसी तरीके से मैकेनिज्म काम में आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स, और उसमें फर्स्ट है अपने पास रिएक्शन विद सोडियम और वुड्स रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा, CH3 और क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, NaX रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा। ड्राई ईथर हम किस लिए यूज करते हैं, सोडियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है इसलिए। और इसकी एक ट्रिक भी है, आप सब लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप तो चलाते ही है, चलाते हैं ना। तो देखिए W का मतलब हो गया वुड्स, W का मतलब क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे A से हम क्या यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और क्या फॉर्म होगा, A से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2X, CH3 CH2X, और इसको मैं वही सोडियम से रिएक्ट करवा रहा हूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और फॉर्म हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने की है, इसमें क्या होता है, सेम टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये यूज किया CH3 CH2X, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा बच्चों। क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म होगा, CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस CH3 CH2 CH3।
यानी कि जब हम दो अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 4 कार्बन का एल्केन बनेगा और 3 कार्बन का एल्केन भी फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास है रिएक्शन विद लिथियम। अब अल्काइल हैलाइड को मैं किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, लिथियम के साथ। तो देखिए क्या फॉर्म होगा अपने पास, CH3 CH2 Li प्लस LiX फॉर्म हो जाएगा। इसका नाम होगा ऑर्गेनो मेटेलिक लिथियम। क्या नेम होगा इसका, ऑर्गेनो मेटेलिक लिथियम। ऐसे ही जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, जिंक के साथ, तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2 Zn CH2 CH3 प्लस ZnX2। इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और जब हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या बनता है अपने पास बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, जो कि बहुत सारे क्या होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम में आता है, जिसमें कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको आप क्या कह सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड भी कह सकते हो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। क्या होता है, जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम लेड एलॉय के साथ, तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाता है, CH3 CH2 का होल 4Pb प्लस 3Pb प्लस 4NaX। ये जो फॉर्म हुआ है ये होता है TeL। TeL की फुल फॉर्म होती है बेटा टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है ना, और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, जो किस काम में आता है, पेट्रोल में मिक्स करके फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के काम में आता है। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात।